वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। मेरा नाम है सुमित कुमार। हम लोग सर्कल्स चैप्टर कर रहे थे। हम लोगों ने जो सर्कल चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसमें कुछ दो चार टर्म्स हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने उस चैप्टर में भी कर ली थी, यहाँ पे भी कर लेते हैं कि भाई सर्कल की डेफिनेशन क्या है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट अ पर्टिकुलर या फिर सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट था, इससे चारों डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे, सारे डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस पे जो जो पॉइंट्स मिले सबको तो कलेक्ट कर लेंगे, एक लाइन से जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें सर्कल मिल जाएगा। पहली बात, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको, पेरीमीटर भी बोलते हैं। मतलब इस टोटल लेंथ कितनी है इस सर्कल की, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, इसमें जो ये पाई है ना, पाई की अगर डेफिनेशन से बात करते हैं ना, पाई की डेफिनेशन होती है सर्कमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो बोलते हैं इसको। सर्कमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो बोलते हैं पाई को। क्लियर। फिर नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि भाई जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पॉसिबल। अब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड है वो लाइन सेगमेंट टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट्स। यानी एंड से एंड कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये मेरा एक पॉइंट है सर्कल का और वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो इसको बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास एक और कॉर्ड होती है जो सेंटर से गुजरती है, उसको बोलते हैं डायमीटर, और ये होती है हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे दो रेडियस बना दूं, इस कॉर्ड के एंड से मैं रेडियस बना दूं, ठीक है, तो ये तो क्या हो गई हमारी, ये जो फॉर्म हुआ ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया फॉर्म हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये हटा देता हूं मैं एक बार, और ये जो ऊपर वाला एरिया बच गया हमारा, ये वाला सारा एरिया, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर मेजर हम लोग एरिया से ही देख सकते हैं। माइनर मेजर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिपेंड करता है थीटा के ऊपर कि भाई कौन सी चीज माइनर बनेगी, कौन सी चीज मेजर बनेगी। ठीक है, अब देखो, अगर ये मेरे पास ऐसा होता कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाद ये सेंटर है, ये एक रेडियस आया, और ये जो है जस्ट छोटा सा एंगल, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है वो लगभग यहां जाने वाली थी, स्ट्रेट लाइन मेरी यहां जाने वाली थी, मैंने हल्का सा एंगल लिया, तो ये जो एंगल है यहाँ पे 180 खत्म होता, और ये 180 से तो ज्यादा ही है, यानी कि ये थीटा इज ग्रेटर देन 180, और ये जो अल्फा है हमारा, सॉरी ये जो हमारा अल्फा एंगल है ये कैसा है, 180 से छोटा। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा मेरा, माइनर सेक्टर, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, मेजर सेक्टर। डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, ये थीटा कहाँ का ज्यादा है,
उससे पता चलेगा मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर कौन सा है। ठीक है, चलो भाई हमें पता चल गया ये एंगल जो है ये 180 से ज्यादा है, इसलिए कैसा बना ये मेजर सेक्टर। और ये वाला एंगल जो है हमारा 180 से बहुत ज्यादा कम दिख भी रहा है भी, तो उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भाई ये वाला एरिया क्या है मेरा, ये है मेरा माइनर सेक्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग को ये सब करना है कि भाई माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। ठीक है, कितना कितना आएगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा स्क्वायर है, यानी कि आप ये जो एक रेडियस लिया यहाँ से यहाँ तक का जो थीटा है, कितना है थीटा 360, उसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है जब हम लोग को ये छोटा सा एरिया निकालना पड़ेगा, एक थीटा दिया रहेगा हम लोगों को, तो उसमें एरिया थोड़ा चेंज हो जाता है। एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसके अंदर पूरा 360 डिग्री आता है। अब हम लोग को छोटा सा एरिया निकालना है एक सेक्टर का, तो उसके अंदर थीटा छोटा हो गया 360 डिग्री से, जितना भी थीटा की वैल्यू है हम लोग को थीटा की वैल्यू दी रहती है, उस थीटा को यहाँ पे पुट करो और डायरेक्ट हम लोग को एरिया सेक्टर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सर्कमफेरेंस का एरिया, सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है हमारी 2 पाई आर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, आर्क क्या होती है छोटा सा पार्ट होती है एक बड़े से सर्कल का। ठीक है, ये मेरी एक आर्क है, इसका अपन लेंथ निकालना होगा, जब वो बोलेगा कि इसकी आर्क की लेंथ कितनी है। तो सिमिलरली जो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे लगाया था हम लोगों ने 360 इंटू 2 पाई आर, ये यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, क्या है कि भाई 360 डिग्री जो घूमता है एक फिगर घूमते एक सर्कल बनता है, तो उसकी सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो छोटा सा ही घूमेगा तो एक एंगल जो जितना घूमेगा, ठीक है, इसका जो एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, वो हम लोग 11th क्लास में करेंगे, सिर्फ अब उतना समझा रहे जितनी कि हम लोग को जरूरत है अभी। क्लियर? हाँ, तो ये तो हो गया क्या हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, अब एक और चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं क्या माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर और मेजर सेगमेंट क्या है, सर्कल जो ना अपना, ठीक है, ये अपनी कॉर्ड है, ये अपना सेंटर है ओ, इसको नाम देते हैं ए बी। अब ये बताओ, अभी तक तो हम लोगों ने क्या निकाला था, जब दो रेडियस सेंटर से आर्क जो हमारी क्या नाम कॉर्ड के एंड्स तक जाएंगे, जितना ये एरिया इंक्लोज हुआ इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे सेक्टर बोलेंगे। पर सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड और जो सर्कमफेरेंस है उसके अंदर जो एरिया इंक्लोज हुआ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, और ये क्या बन गया हमारे पास मेजर सेगमेंट। क्लियर? बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई सेक्टर कौन सा है और सेगमेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूजन दूर हो गई तो आगे जाके नहीं होती। ठीक है, चलो अब ये देखो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना। भाई सेगमेंट जो बना है वो कुछ ऐसे ही तो बना है कि भाई हम लोग आर्क जो हमारी पूरा सेक्टर का एरिया है, सेगमेंट का एरिया क्या निकालते हैं जनरली हम लोग एरिया ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, सेक्टर का निकाल के और ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो ऊपर हमारा ट्रायंगल है, सेक्टर का निकाल के ट्रायंगल का माइनस कर देते हैं, निकल जाएगा। ठीक है, सेक्टर का क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर
इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। भाई एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर एक तो फिगर 1 आ रही है जिसको अपन ट्रायंगल बोलेंगे और फिगर 2 आ रही है जिसको अपन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायंगल है। हमेशा ये तो हमें पता है कि भाई ये क्या है, ये इसके बराबर रहेगा हमेशा क्योंकि दोनों ही रेडियस है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है वो थीटा कितना दे देगा मेरे को 90 डिग्री, यानी कि ये चीज कितनी 90 डिग्री। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू कर सकते हैं फॉर्मूला। तो अब एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पे बेस भी रेडियस और हाइट भी कितनी रेडियस। कई बार क्या होता है मुझे वो थीटा कितना दे देगा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 2, आइसोसेलेस है। अगर उसने ये 60 दे दिया मेरे को तो ये भी तो 60 60 हो जाएंगे फिर, है ना। अगर सेंट्रल एंगल जो है मेरा सेक्टर का 60 डिग्री मिल गया मेरे को, पीछे कितना बचा 120, 120 एंगल 1 और एंगल 2 के अंदर इक्वली डिवाइड होगा तो 60 60 आ जाएंगे। फिर क्या बन जाएगा ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसका एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4r², ठीक है, सिंपल। और अगर आपको कोई और एंगल दे दिया तो अपन ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा इंट्रोडक्शन कर लिया हम लोगों ने, और बेसिकली कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अपने 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों रेडियस के सरकमफेरेंस के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो ये देखो भाई, ये सर्कल था जिसका रेडियस था 9 सेंटीमीटर, एक ये सर्कल था जिसका रेडियस था 19 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफेरेंस कितना होगा, टू पाई आर, इसका भी 2 पाई आर, इसका r1 ले लो, इसका क्या ले लो 2 पाई आर 2, ठीक है। तो उन्होंने बोला इन दोनों के सरकमफेरेंस को ऐड कर दो, फिर जो बड़ा सर्कल बनेगा है इसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, तो मुझे ये r फाइंड आउट करना है, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, 2 पाई r1 2 इंटू 22/7 इंटू 9, 2 इंटू 27 इंटू 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 26, ये तो होगा भाई। सरकमफेरेंस ऑफ 1 प्लस सरकमफेरेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल, ठीक है। पर मुझे दिखता है कि अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करके फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, पर मुझे ये दिखता है कि ये हर जगह कॉमन है तो मैंने इसको काट दिया। पीछे क्या बचा मेरे पास 9 प्लस 19 इज इक्वल टू r, देयरफॉर r की ही तो वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो इतना झंझट करने की क्या जरूरत है, सीधा r आ गया। रेडियस कितना सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, r की वैल्यू कितनी आई 28 सेंटीमीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले वाले क्वेश्चन में सरकमफेरेंस था, यहाँ पे एरिया है। इसमें बोला है कि दो सर्कल है हमारे पास, एक का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों का एरिया को ऐड करेंगे तो बड़ा सर्कल बनेगा, उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। पिछली बार सरकमफेरेंस को ऐड किया, इस बार एरिया को ऐड किया। एरिया ऑफ सर्कल पाई
R1 होगा इसका, इसका कितना हो जाएगा पाई R2, वो बराबर होगा पाई R1 का स्क्वायर स्क्वायर पाई R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भैया ये पाई तो हर जगह है, तो ये पाई तो हट सकता है, पीछे क्या बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। R1 कितना है लिख लो, R1 है 6 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर, R निकालना है। ठीक है, R1 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2। 36 प्लस 64 इज इक्वल टू R स्क्वायर। देयरफॉर R स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और R कितना आ जाएगा प्लस माइनस 10। तो माइनस वाली तो रेडियस हो नहीं सकती, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है कि भाई एक बोर्ड है जिसके अंदर अलग अलग रंग के वो बने हुए पैटर्न बने हुए हैं और हर एक पैटर्न का कुछ रेडियस दे रखा है। ठीक है, रेडियस दे रखा है हर एक पैटर्न का, तो हम लोग को एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें बोला कि जो गोल्ड वाला है उसका डायमीटर जो है, डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर जो ईच बैंड है यानी कि इसकी जो थिकनेस है ये बैंड की 10.5 सेंटीमीटर, उतनी ही थिकनेस इसकी है, यानी कि ये वाली थिकनेस भी कितनी है 10.5, ये वाली भी थिकनेस कितनी है 10.5 से इसका रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर एक का एरिया निकालने के लिए बोला है एरिया ऑफ गोल्ड बैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इस बार R कितना है हमारा, D अगर मेरा 21 है तो R कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं 22/7, 21/2, 21/2, 7 से कट गया 3 पे, ये कट गया कितना हुआ ये 33, 21, 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गोल्ड। ठीक है, इतना छोड़ सकते हो या आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्या है हमारा, अब मुझे एरिया ऑफ रेड बैंड निकालना है, यानी कि जितना ये शेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला शेड वाला पार्ट इतना निकालना है, उसके अंदर एक गोल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि मुझे रेड बैंड का निकालना है एरिया, उसमें से गोल्ड वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ मुझे कितना निकालना है एरिया, ये निकालना है, ये वाला निकालना है, एक रिंग का एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया सेंटर वाला एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या निकाल लिया एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट जो था उसका, गोल्ड वाला पार्ट जो था उसका निकाल लिया। ठीक है, गोल्ड वाला पार्ट था बीच में, अब उसके बाहर क्या था रेड वाला पार्ट। ठीक है, अब रेड वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए ये देखो बड़ा वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस करेंगे तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए मेरे को, एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप बोलो या बैंड बोलो, कितना हो जाएगा आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, और यही फंडा हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, अब आउट इसका रेडियस ये यहां से यहां तक कितना था
रेडियस ऑफ गोल्ड 10.5 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस कितनी थी, थिकनेस थी 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक क्या बन गया, रेडियस बन गया, रेडियस ऑफ रेड सर्कल कितना हुआ 21। भाई 10.5 कितना होता है, 21 हो जाएगा ना। तो आओ एरिया निकाल लेते हैं। आउटर सर्कल क्या है, रेड वाला, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई ले लिया कॉमन, आर कितना है 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 22/7, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 माइनस 441/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा हम लोग को 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ द रेड स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है ना, जो शेडेड पार्ट है हमारा, इसका एरिया आया ये। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग करेंगे एरिया ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप। ठीक है, उसको देखो, ये नोट डाउन कर लो, साथ साथ में नोट डाउन करते रहो, साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल बड़ा हो गया। ये है गोल्ड वाला पार्ट, ये है रेड वाला पार्ट। ठीक है, और ये है मेरा ब्लैक वाला पार्ट। ठीक है, अब ये देखो, यहां से यहां तक 10.5, फिर थिकनेस 10.5, उसके बाद और थिकनेस 10.5, यानी कि रेडियस ब्लैक सर्कल 10.5, 10.5 एंड 10.5, यानी कि 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका रेडियस, सॉरी 31.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हम लोग को ब्लैक वाले बैंड का एरिया निकालना है। ठीक है ना, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो भाई आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल करना पड़ेगा। आउटर सर्कल कौन सा, ब्लैक का, इनर सर्कल कौन सा, रेड का। ठीक है, तो इस बार क्या आ जाएगा यहाँ पे 31.5/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 21। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। 31.5/2 नहीं, 31.5। ठीक है, 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप कितना आएगा, एरिया ऑफ ब्लैक बैंड कितना आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ब्लैक का एरिया। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास इसके बाहर क्या था, व्हाइट वाला था। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से फिर 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5। ठीक है, एरिया ऑफ दी व्हाइट स्ट्रिप कितना हो जाएगा, व्हाइट सर्कल एक और 10.5 ऐड कर लेंगे उसके अंदर, यानी कि कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ दी, यानी कि सेंटर से लेके बाहर तक का रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ दी, रेडियस ऑफ दी व्हाइट सर्कल कितना है 42 सेंटीमीटर। हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ दी व्हाइट स्ट्रिप। तो वही करना पड़ेगा भाई, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस करना पड़ेगा। आउटर सर्कल का रेडियस कितना है 42, और इनर का कितना है 31.5 हो जाएगा 31.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है एरिया ऑफ द व्हाइट बैंड इज 31.5
31 पॉइंट। तो एरिया ऑफ द ब्लैक बैंड जो था हमारा, एरिया ऑफ द ब्लैक बैंड वो कितना आया था, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है, एरिया ऑफ द व्हाइट बैंड। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट हाँ हम लोग को थोड़ा सा जो जितना भी था हमारा पूरे यहाँ पे दिमाग लग गया करने के लिए। क्वेश्चन सिर्फ यही समझना था कि भाई रेडियस कैसे कैसे ऐड होगा और कौन से वाले सर्कल में से कौन सा सर्कल को माइनस करना है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला, डायमीटर ऑफ अ व्हील कार। हमारे पास एक कार का चक्का है, इसका डायमीटर दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, चक्का है तो ये घूम रहा है ऐसे करके। तो इसमें बोला है कि कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगाएगा ये। ठीक है, ये मेरा सड़क है तो चक्का घूम घूम के ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो हर बार एक बार घूमने पे चक्का कितना डिस्टेंस कवर करेगा और टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना है। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को देखना, ये रहा मेरा पॉइंट। ठीक है, ये रहा मेरा पॉइंट, कहाँ पर है ये, ए पॉइंट पर है। ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, ठीक है। अब सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो सर्कल जो हमारा सर्कल इसके आसपास ही है ना। अब मैं इसको ऐसे चलाना चालू किया, ठीक है, तो ये पॉइंट ऊपर गया, ऐसे मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंचा मेरा पॉइंट, ए पॉइंट मेरा यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यानी कि जब सर्कल एक बार घूमा मेरा तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, इसको सर्कमफेरेंस के बराबर बोल सकते हैं क्या। भाई जितना उसका सर्कमफेरेंस था उतना चक्कर लगाया उसने, यानी कि एक सर्कल एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट revolution is equal to circumference which is equal to 2 pi r। क्लियर। अब ये देखो हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, इसमें पूछा कि कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएगा अगर 66 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं फॉर टाइम ऑफ 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट तक इस स्पीड से चले तो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो पहला काम जो हम लोग करते हैं कि स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने सेंटीमीटर एक सेकंड के अंदर चलता है। ठीक है, पहले 2 पाई आर निकाल लेते हैं अपना, फिर सर्कमफेरेंस कितना है, 2 इंटू पाई कितना और रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर ले लें। डायरेक्ट ले रहा हूं क्योंकि 80 डायमीटर है तो अपना रेडियस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पे 1760 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस। ठीक है, मतलब एक चक्कर लगेगा तो इतना डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो कितनी देर तक चला। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, ये ही तो वो डिस्टेंस है जो वो चला है, टोटल डिस्टेंस। ये स्पीड से चल रहा था वो यहां तक पहुंच गया, वो इस पॉइंट से चला था और यहां तक पहुंचा है, वो टोटल डिस्टेंस। उस टोटल डिस्टेंस के अंदर कितनी बार वो कंप्लीट घूमा है वो निकालना है। तो उसको बोल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, टाइम कितना है 10 मिनट।
ठीक है। अब इन सबको भी एक जैसा करना पड़ेगा, कोई आर में है कोई मिनट में है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 1000 में इंटू मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर में हो जाएगा, और 10 से कर दूंगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। घंटे को भी मैंने मिनट में कर लिया, 60 मिनट 10 कट गया। ठीक है, फिर ये भी कट जाएगा 11, तो कितना आएगा सेंटीमीटर, मतलब इतने सेंटीमीटर 1,10,000 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर ये इसने ट्रेवल किया है। ठीक है, 1,10,000 सेंटीमीटर इसने ट्रेवल किया है। अब यहाँ पे देखो भाई, इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1,10,000 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितना करता है, 1760/7 सेंटीमीटर, एक चक्कर में इतना करता है। तो हर चक्कर में कर रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसे बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन। भाई एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितने रेवोल्यूशन करता है, वो हम लोग को बता देगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन तो निकालना है हम लोग को, इसको x मान लेते हैं, और ये कितना है 760/7, और ये कितना है, अब x के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, x कितना हो जाएगा 7 इंटू अपॉन 1760। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन आएंगे, 4375 कंप्लीट रेवोल्यूशन आएंगे। और ये डेसिमल में नहीं आएगी वैल्यू, कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब एक रियल नंबर ही आएगा, रियल मतलब नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4।